नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल। मैं आपको मंकी पॉक्स जो कि नई बीमारी फैल रही है इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। देखिए, मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरल बीमारी है और ये वायरस जो हमारे पुराने ज़माने में एक स्मॉल पॉक्स डिजीज़ थी जो कि हमारे संसार से ख़त्म हो चुकी है, उससे रिलेटेड वायरस होता है। मंकी पॉक्स नॉर्मली जानवरों की बीमारी है, लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि ये इंसानों में भी ट्रांसमिट हो रही है और ये फैल रही है। मंकी पॉक्स एक तरह की वायरल बीमारी है। ये इन्फेक्शन जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है, इन्फेक्टेड स्किन से, जो स्किन पे लेजन होता है उसके लिक्विड से या उसके द्वारा यूज़ की हुई चीज़ें जैसे कि कपड़े हो गए, बेड शीट्स हो गई, तौलिया हो गया, रुमाल हो गया, उन सब से फैलता है। अगर कोई मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड पेशेंट है जिसको कि कफ कोल्ड हो रहा है और उससे हमारा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो जाए, तब भी मंकी पॉक्स ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है। इसके अलावा ये एक तरह की अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो, ब्लड कांटेक्ट हो, तब भी ये फैल सकता है। क्योंकि मंकी पॉक्स का नॉर्मली ये रहता है कि इन्फेक्शन के बाद शुरुआत में पेशेंट को जो है फीवर, खांसी, बॉडी एक, थ्रोट पेन, सीवियर मसल पेन्स, हेडेक, बहुत ज़्यादा वीकनेस, ये सब इनिशियल सिम्टम रहते हैं। 3 से 5 दिन के बाद इसमें स्किन पे रैशेस आने शुरू होते हैं। जो रैशेस हैं वो शुरुआत में कुछ लाल लाल निशान के रूप में आते हैं, धीरे धीरे वो उभर के दाने की तरह बन जाते हैं और फिर उसमें पस जैसा मटेरियल भर जाता है जो कि बहुत हाईली इन्फेक्टेड होता है। समय के साथ ये जो पस जैसा मटेरियल है ये सूख जाता है और वो क्रस्ट, जिसको हम देशी भाषा में कई बार खुरुंड भी कहते हैं, ये बन के स्किन से चिपक जाता है और बाद में ये गिर जाता है। तो ये सारे इसकी रैशेस इसमें आती है और ये रैशेस की मेन जगह जो होती है वो हाथों पे, पैरों पे, हथेलियों पे, तलवों में, फेस पे, मुंह के अंदर, आँखों की जो वाइट हमारे सफ़ेद जो होती है आँखों के अंदर हिस्सा जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है। और हमारे लिंग या जननांग जो होते हैं इनके इर्द गिर्द भी ये आ सकता है। देखिए, ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, लेकिन अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर एक पेशेंट को या एक पर्सन को मंकी पॉक्स है तो उन सिक्रीशन के थ्रू ये दूसरे में जा सकता है। प्रेग्नेंट मदर जो बच्चे को डिलीवर करती है वो भी, अगर वो मदर को मंकी पॉक्स हो तो भी वो बच्चे में जाने के चांसेस रहते हैं। आजकल ये देखा गया है कि कुछ परसेंट ऑफ केसेस में, लगभग 3 से 9% केसेस में ब्रेन में इन्फेक्शन होना, लंग्स में निमोनिया होना या अदर बॉडी में इन्फेक्शन फैलना, सेप्टिसीमिया फैलना, मल्टी ऑर्गन फेलियर जो कि किसी भी वायरल डिजीज़ में हो सकता है, वो इसमें भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर ऐसा कोई मान लो एन्सेफेलाइटिस यानी ब्रेन का इन्फेक्शन, लंग का इन्फेक्शन, निमोनिया या कोई और इन्फेक्शन किसी और रूप में या सेप्टिसीमिया सामने आता है तो उसको एज ए रूटीन सेप्टिसीमिया या निमोनिया, एन्सेफेलाइटिस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, लेकिन कुछ केसेस में जो कि ख़ासतौर पे बच्चों में या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है उनमें ये इन्फेक्शन सीवियर भी हो सकता है और जैसा कि मैंने बताया 3 से 9% केसेस में डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं। अब जहाँ तक बचाव की बात है, बचाव में इस बीमारी का बचाव यही है कि हम अगर कोई इन्फेक्शन वाला पेशेंट आता है तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, रेयरली ड्रॉपलेट से भी फैलता है, तो हम उसे मास्किंग वगैरह रखें, थोड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। उसके स्पेशली जो सिक्रीशंस हैं, जो स्किन लीजन के सिक्रीशंस हैं, उनसे दूरी बना के रखें। उनके जो कफ है या एक्सपेक्टोरेशन है, बलगम है या ब्लड है या यूरिन है, उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट ना होने दें, क्योंकि इन सब से ये इन्फेक्शन फैलने के चांस रहते हैं। देखिए, इसके लिए ऐसा माना गया है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन थी, जिन्होंने वो वैक्सीन ले रखी है उनको, चूँकि ये उसी ग्रुप का वायरस है, तो क्रॉस इम्यूनिटी से वो वैक्सीन सीवियर इन्फेक्शन से बचा रही है। तो एक तो इसमें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन अप्रूव हुई है, एक और वैक्सीन भी अभी डेवलप हुई है जो कि इसमें मान रहे हैं, उसको अप्रूव किया गया है इसमें यूज़ के लिए, लेकिन वो अभी मेरे ख्याल से अभी मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। बाकी अभी उसके बारे में इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी है कुछ भी कहना कि ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, कब तक आएगी, कैसी है। लेकिन वो वैक्सीन जैसे कि अदर वैक्सीन की तरह 2 डोजेज़ में अवेलेबल है, 2 डोजेज 4 हफ्ते के गैप पे लगती है।
इसका टाइम पीरियड ऐसा मानते हैं कि 6 दिन से लेके 15 दिन का इसका टाइम पीरियड रहता है। ऑन एन एवरेज अगर मैक्सिमम लेते हैं तो ये मानते हैं कि 1 हफ्ते से लेके और 3 हफ्ते तक का इसका टाइम पीरियड रहता है, लेकिन इसके लीजन करीबन 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक जा सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।